क्या बात है माँ जी, आप परेशान दिख रही हैं। एक बात बोलूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना। तुम्हारी बहन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। माना उसका और रणवीर का जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जीजू, वो दीदी का वॉशरूम में नहा रही है। कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन दीदी से। जो काम है वो आपसे नहीं होगा। अच्छा, मैं जीजू को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? वो हमारी ड्रेस की नोट बांधनी। अरे क्या बचपन है ये काम है तुम दीदी या माँ से करवाओ। अरे दीदी नहा रही है और माँ पूजा कर रही है, और अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, बांध दीजिए, बांध दीजिए। रणवीर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो चाची, हमारे ड्रेस का नोट लगाना था। मैं दीदी से लगवानी थी, लेकिन दीदी वॉशरूम में है, तो हमने तो हम मौके का फायदा उठा लें। चाची, आप बेमतलब काम पे इल्जाम मत लगाइए। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बेटे के ऊपर डोरे डालना बंद कर दो, समझी? माँ, क्या बात हो गई है? नंदिनी, मैंने कहा था ना बेटा तुमसे, इस पर विश्वास मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? नंदिनी ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वही आने वाली थी खाना लेके, उसे अच्छा नहीं लगा तो सोने चली गई। तुम खाना खा लो। आप यहाँ खाना लेके नहीं आना चाहिए था, चाची गुस्सा करेगी। अरे माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो खाना खाओ। ओके। अरे चलो अब दिमाग ठंडा करो, चलो। हैं? चलो खाना खाओ। एक मिनट, ऑफिस का कुछ काम है। ठीक है, खाना खा लो। चलो बात करते हैं। रणवीर,
रणवीर। देखो ना, मार्च ने उंगली काट ली अपनी। ताली तो आधी घर वाली होती है ना, क्यों जीजू? नहीं नहीं, हम रणवीर को काजल के नजदीक नहीं आने दे सके। हम नंदिनी से बात नहीं छिपा सकते। नंदिनी को सारी बात बता दे। क्या बतानी पड़ेगी नंदिनी को? हाँ? बोलो रणवीर, बोलो रणवीर, क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? बोलो बेटा, बोलो रणवीर, क्या हुआ बेटा? बोलो। उसके कमरे में गया था। हमने तुम्हें रणवीर पहले ही समझाया था। रुको, अभी उस लड़की को जाकर धक्के मारकर घर से बाहर फेंकते हैं। नहीं माँ, अभी से कुछ मत बोलो। अभी नंदिनी और बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी कुछ मत बोलो। तुम ऐसा करो, कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम देखते हैं। आओ बेटा। मेहंदी भरे हाथों में साजन का नाम। इतने अच्छे तरीके से तो मैं भी कभी नहीं लिख पाया अपना नाम। डिजाइनर को बुलाया था क्या? नहीं, डिजाइनर ने नहीं, मेरी फ्रेंड ने लगाया है। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। और ये जो नाम भी लिखा है ना, उसी ने लिखा है, ज्योति। हंस क्यों रही है तू? तेरी सहेलियां भी हंस रही होंगी मेरा नाम सुनकर। हाँ, क्योंकि आपका जो नाम है ना, वो लड़की जैसा है, ज्योति। हंसी तो तुझे भी आई होगी जब पहली बार मेरा नाम सुना होगा। हाँ।
हेलो, हाँ वो शादी के लिए पंडित, मंडप, डेकोरेशन सब, हाँ हाँ ऑर्डर मैंने ही दिया था। पर हेलो, एक बार बोला समझ में नहीं आता है। लड़की वालों को फोन करो ना। हाँ, और दोबारा यहाँ फोन मत करना। बहुत हंसी आ रही थी। हाँ हंसते हंसते जाएगी तू। हंस ज्योति, हंसेगी। हाँ और हंसेगी। ज्योति, अरे दरवाजा खोलो। तू हंसते हंसते सोएगी। हाँ दरवाजा खोलो ज्योति, क्या हो रहा है? अरे खोलो ज्योति, ज्योति क्या हो रहा है इधर? हंस ना, अब क्यों नहीं हंस रही? ज्योति, ए ज्योति, ज्योति क्या हो रहा है अंदर? ज्योति क्यों चिल्ला रही है माँ? क्या क्या हो रहा है इधर? सुहागरात मना देते हैं। ये तो मर गई। मारा क्यों इसे? मारता नहीं तो सारे राज फाश कर देते। हे भगवान, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे या फांसी होगी। हंसी आ रही है तुझे? मर गई है ये। मैं तेरे को इमेजिन कर रहा हूँ कि तू फांसी में लटकी हुई है। क्या फनी लग रही है। चुप कर। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? जेवर निकाल, सामान समेट और निकल यहाँ से। जेवर तो निकालने पड़ेंगे ना। मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बेटी से? जी सर, तफ्तीश चालू है सर। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको अपडेट करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर यस सर, दुल्हन की माँ का कहना है 8 बजे उसने अपनी बेटी को दुल्हन बना के विदा किया है और अभी 10:30 बजे वो लोग वापस आए थे क्योंकि दहेज के कुछ पैसे बाकी रह गए थे सर। और दूल्हे की माँ जोर दे रही थी कि पैसे आज ही चाहिए सर। जब ये लोग यहाँ पहुंचे, इन्होंने देखा इनकी बेटी मर चुकी है और इनका दामाद ज्योति और उसकी माँ सर दोनों फरार थे। दूल्हे का नाम ज्योति? यस सर। और ये दूल्हे और उसकी माँ का फोटोग्राफ है इनके पास? नो सर। सर शादी में एक भी फोटो क्लिक नहीं किया है क्योंकि सर लड़के को कैमरा फोबिया था। कमाल है। और ये दूल्हा क्या नाम बताया? ज्योति। और उसकी माँ के परिवार के बारे में और कुछ जानते हैं ये लोग? ज्यादा कुछ नहीं जानते सर। इनकी बेटी ज्योति से इंटरनेट पे मिली थी सर, वहीं पे इन लोगों ने शादी का फैसला किया था। कमाल है, इंटरनेट पे लड़का मिला और बेटी भी आ गई। आजकल इंटरनेट पे कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, फिर भी लोग नहीं सुधरते, बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते। सर मुझे लगता है ज्योति और उसकी माँ दोनों पेशेवर अपराधी है। ज्यादा देर नहीं हुई होगी उनको यहाँ से निकले हुए। एक काम करो, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दो, हाईवे पर अलर्ट कर दो। किसी भी कीमत पर क्रिमिनल्स फरार नहीं होने चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। आप कौन है? ये मेरी मम्मी। लड़के को देखने जा रही हूँ इसलिए। इतनी रात में लड़के वाले कपड़े पहनकर लड़के को देखने जा रही हैं? अब आप मुझे बताएंगे कि मैं कितने बजे कहाँ जाऊँ और क्या कपड़े पहनूं क्या नहीं पहनूं। मतलब एक पुलिस वाले होकर आपका औरतों के लिए ये नजरिया है? मैडम, मैं आपका ये भाषण सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर। नीचे उतरिए। सुनीता जी,
नीचे उतारिए। जी सर। जरा देखिए ये लड़की है या लेके जाइए। चल, अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो अपने लॉयर को फोन कर दे। केस तो आप पर बनेगा पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए। चल, मुंह बंद कर, बकवास बंद कर। सर प्लीज जाने दीजिए ना। चल, शर्ट उतार। साहब कुछ ले दे के काम खत्म करिए ना, बहुत देरी हो रही है। मुझे ये बताओ इतनी रात में कौन लड़का इंतजार कर रहा है जिसे तुम्हारी बेटी देखने जा रही है? वो लड़का अमेरिका का है ना। हाँ, तो जब हमारे यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है ना, तो वो रात में काम करता है और इसलिए उसके ऑफिस में बुलाया है हमें। तू खुद उतारेगी या मैं उतारूं? सर, वो लड़की ही है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसमें बुरा मारने वाली क्या बात है? नाम ही कुछ ऐसा है, जो भी सुनता है उसको हंसी आती है। फिर भी सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। हर्ट का क्या है? हर्ट तो बचपन से होते आ रहे। तू रिलैक्स कर, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ तो तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मम्मी पापा सबको सब कुछ बता दूंगी। किसको बताएगी? हाँ, मैं बता दूं। हाँ? रात के 1 बजे हाईवे में लड़की के कपड़े उतरवाते हो, इसका अंजाम समझते हो? मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी वर्दी उतरवा सकती हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है। हमें अलर्ट मिली थी कि एक माँ बेटा किसी लड़की का मर्डर करके भागे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए कोई एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन तुम लोग ना जरा सुधर जाओ। सॉरी साहब, वो क्या जवान खून है ना। ले जाइए, ले जाइए। ज्योति एक ऐसा अतरंगी जुर्म कर रही थी जिसे इससे पहले ना कभी किसी ने देखा था ना सुना था। ऐसे ही उसने 4 सालों में 7 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। ज्योति और उसकी मां ने अपने जुर्म पर महारत हासिल कर ली थी। एक ऐसा छलावा जिसके परे देख पाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। लास्ट बॉल, आउट
अरे राहुल, मम्मी कितनी बार तुझे मना किया है कि सोसाइटी में नहीं खेलने का, मैदान में खेलने का। चल चल मैदान में जाके खेल। चलो सब लोग मैदान में। जा रहा हूँ, चलो वहाँ चलो। चलो जाओ। कामिनी बहन, ओ कामिनी बहन, क्या छो? हेतल जी, आप हो? अरे मैंने सुना है आप अपने छोकरे के लिए छोकरी देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। तो હું શું કહું છું, एक तो नए लोग, अनजान शहर, तो હું શું કહું છું, मैं भी चलती हूँ साथ में। एक तो आपको गुजराती भी नहीं आती है नहीं ना? नहीं, आप रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, पड़ोसी है। और देखो मैं तो घर से तैयार होकर भी आई हूँ। अरे कहाँ है बेटा? सोनू बेटा को बुलाओ। हाँ, अरे सोनू बेटा। अरे देखिए हम अब पहली बार जा रहे हैं ना, तो आप उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। आप दूसरी बार में आ जाना। हाँ, अरे मैं ये कहती हूँ यहाँ के हम जानकार हैं। हम देख लेंगे। सब एरिया मुझे पता है। हाँ, आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आप जाइए। हाँ, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जाइए। हाँ, आप कामिनी जाइए। बहन सुनो तो सही मेरी बात। अरे ओ कामिनी बहन सुनो तो सही। ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ, ये क्या तमाशा है? ज्योति, हुलिया नहीं है ये मैं हूँ। भूल गई थी क्या मुझे? मैं नहीं, तू भूल रही है। ये जो चुड़िया पहन रखी है ना तूने हाथों में, वो तेरी खूबसूरती की नहीं, कमजोरी की निशानी है। मुझे पता है तू लड़की पैदा हुई थी, पर मैंने तुझे लड़के की तरह पाला। लेकिन ये सच नहीं है माँ। हूँ तो मैं एक लड़की, और ये सच्चाई तू बदल नहीं सकते। सच्चाई बदलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एक लड़का जब लड़की से शादी करता है ना, तो उसे दहेज मिलता है, पैसा, और वो लड़की वाले देते हैं। तो लड़का बनने में ही भलाई है। हमें वो दहेज का पैसा चाहिए, समझी? ये है तेरी सच्चाई, भूलना मत। पहन ले इसे फटाफट, समझी? सर, हाँ दबे। सर नई नवेली दुल्हन शोभा का मर्डर हुआ था ना? शोभा? हाँ, वो 5 महीने पहले। यस सर, हमें जिस लड़के ज्योति की तलाश है सर, उसका नया अकाउंट मिला है नईजिंदगी.com वेबसाइट पर। आ जाओ सर, इस बार उसने अपना नाम सोनू रखा है, ये देखिए। लेकिन इसकी तो कोई तस्वीर नहीं थी हमारे पास, तो फिर तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये वही है? सर हमने कुछ सस्पेक्ट लोगों की लिस्ट बनाई थी, उन सबके फोटोग्राफ्स हमने दुल्हन के पिता को दिखाए थे सर। उनमें से वो एक को पहचान गए सर, वो ये है ज्योति। मतलब यही ज्योति अब सोनू बन गया है। इसका क्राइम करने का तरीका ये है कि वो ऐसी वेबसाइट पे जाता है और ये लड़कियों के साथ बात करना शुरू करता है। एवज है? यस सर। अब 5 महीने बाद सर वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, या हमारा शिकार हो जाना चाहिए, अपनी साइबर टीम से कहो कि इसका आईपी एड्रेस निकाले और ये कहाँ से ऑपरेट करता है वो चेक करे। यस सर। बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। पता नहीं बहन जी, आजकल के बच्चे ऑनलाइन पे जीते हैं, ऑनलाइन पे मिलते हैं, ऑनलाइन ही रिश्ते बनते हैं और ऑनलाइन ही शादियां भी हो जाती हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे शादियां तो हमारे वक्त में हुआ करती थी, वर और वधू दोनों तरफ की कम से कम 7 पीढ़ियां एक दूसरे को जानती थी और रिश्ते कायम भी रहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। पर बहन जी, मेरा मानना यह है कि इंसान की असली पहचान ना उसके चेहरे पे लिखी हुई होती। जैसे आप ही को ले लो, आपको देखकर ना कोई भी बता सकता है कि आपके पति का देहांत
हाल फिलहाल में ही हुआ है। और बिटिया के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि हाल फिलहाल में ही उसका ब्रेकअप हुआ है और कोई एस नाम के लड़के के साथ उसका चक्कर है। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। बात यह है कि आपके माथे का जो सिंदूर है ना, उसका रंग अभी भी पूरा गया नहीं है। तो जाहिर है कि आपने सिंदूर लगाना थोड़े दिनों पहले ही बंद किया होगा। और बिटिया के हाथ पे एस नाम का टैटू है, जबकि बिटिया का नाम जीनल है, तो जाहिर है ना कि एस नाम का कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा उसका। बहन जी, बच्चे हैं, बचपने में नादानियां हो जाती हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम ना बड़े खुले विचार के। हाँ, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है ना? अब आगे आप बताइए। कामनी बहन, मैं घर पहुंचकर जीनल से एक बार डिस्कस करूंगी, फिर आपको फोन कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी का सवाल है, डिस्कस करके फैसला लेना चाहिए। अरे आप जूस लीजिए ना। बस Cheers. अब बता, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? अरे माँ, तेरे चुंगल से आज तक कोई बच पाया है? हाँ ही बोलेगी। बस तू वेट कर, कभी भी कॉल आने वाला है। लेकिन माँ, मुझे लगता है ना एक दिन तू पक्का फंसने वाली है। क्यों? अरे तेरे को क्या जरूरत थी उसके टैटू के बारे में और उसकी माँ के सिंदूर के बारे में बात करने की? ओवर एक्टिंग कर देती है तू कभी कभार। ओवर एक्टिंग? तू इतने साल से मेरे साथ ये काम कर रही है, फिर भी समझ नहीं पाई? मैं बिना तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरती। वो माँ बेटी दोनों की पूरी कुंडली निकाल चुकी थी मैं। माँ, नाना ने ना तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है। कामिनी। कामिनी, कामिनी। बात में। चलो फिर घर पे चलते हैं। इलायची खा ले, चिक्कू आ रही है। कामिनी बहन, मैंने कहा था ना, लाखों में एक है आपका लड़का। देखा मोहल्ले की लड़कियां कैसे मधुमक्खी की तरह भिन भिना रही है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है आपको यहाँ आए हुए। कुछ दिन और रुकिए, फिर देखिए आपको लड़की ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ की लड़कियाँ आपके घर को ही मधुमक्खी का छत्ता बना देगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बात है सोनू भैया, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। लगता है भाभी बहुत पसंद आ गई है। अरे आपकी शादी मोहल्ले की सबसे पहली शादी होगी। बोलो, बैचलर पार्टी का इंतजाम करें? मुझे ना पार्टी और पार्टी के नाम से भी प्रॉब्लम है। टाइम वेस्ट है तो। अरे क्या टाइम वेस्ट है, पार्टी तो। बोला ना, पार्टी के नाम से भी प्रॉब्लम है। बुरा मत मानना, वो क्या नाम है इसका? राहुल। राहुल, हाँ राहुल बेटा, बुरा मत मानना। वो मेरे सोनू को ना सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तुम्हारी साइबर टीम कर क्या रही है? एक आईपी एड्रेस ढूंढना है, पिछले 48 घंटे में एक भी अपडेट नहीं है। और ये कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी है। 4 साल में 12 केसेस दर्ज है डिफरेंट स्टेट्स में। सेम मोडस ऑपरेंडी, माँ और बेटा शादी के पहले दिन दुल्हन का या तो मर्डर करना या बेहोश करके दहेज के पैसे लेके भाग जाना।
इससे पहले कि कोई और शिकार हो, पकड़ो उसे, पता लगाओ। सर ये क्या है? लड़की वाले कपड़े क्यों पहने फिर से? पता नहीं तुझे ये मोहल्ला कैसा है, बड़े चिपकू से लोग हैं, कोई ना कोई कभी भी घुस आता है। जा फटाफट कपड़ा बदल। देख कोई आ गया, फटाफट कपड़े बदल। सुन रही है कि नहीं? जाना माँ। जय श्री कृष्ण कामिनी बहन। जय श्री कृष्ण। आप अभी ढोकला सोनू बेटे के लिए। कहाँ है सोनू बेटा? सोनू बेटा, ये ढोकला लाई हूँ कामिनी बहन। मेरे बेटे को मेरे हाथ की ढोकली बहुत पसंद है। उसने कहा सोनू भैया को भी बहुत पसंद आएगा, तो मैं अभी देके आती हूँ। कहाँ है सोनू बेटा? सोनू बेटा, ये कौन है? अरे वो कौन छे बेटा तू? कौन छे? ये सोनू ही है। हैं? सोनू? मतलब सोनू की जुड़वा बहन सोनिया, मेरी बेटी। आपकी बेटी? अरे वाह, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल सोनू बेटे के जैसी दिखती है, जैसे सोनू बेटे ने लड़की के कपड़े पहन लिए हो। वो जुड़वा है ना, इसलिए। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा था अभी तक? वो दिल्ली में पढ़ाई करती है, यहाँ नहीं रहती है। कल तो चली जाएगी वो, उसके एग्जाम है ना। शादी के लिए नहीं रुकेगी? एग्जाम जरूरी है ना। कोई बात, एग्जाम पहले है ना। सोनू बेटा कहाँ है? मैं उसको ये ढोकला देके आती हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगी। अरे ऐसे कैसे? मैं देके आती हूँ ना, आप घर का काम कीजिए। वो कमरे में काम कर रहा है ना, देखो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अब मैं दे दूंगी ना, आप चिंता मत करो। हाँ मैं खिला दूंगी। आप मैं गरम था। अरे मैं खिला दूंगी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं दे दूंगी ना, वो आप समझ नहीं रहे हो। वो बिजी है, आप नहीं समझ रहे। आप जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं दे दूंगी, आप जाइए। ये गलती जो हेतल ने की, देखकर अनदेखा करने की, यही गलती लोगों पर भारी पड़ जाती है। लेकिन फरार मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर ही देता है, और यही गलती उस तक पहुंचने का कारण बन जाती है। इस संदेह पर हेतल कुछ कदम उठाएगी या फिर उसे भूल जाएगी। सर, ज्योति ने नई जिंदगी.com पे जो नया अकाउंट बनाया था, उसकी डिटेल्स भेजिए साइबर कैफे ने। सर, ये बड़ौदा से ऑपरेट किया जा रहा है, किसी साइबर कैफे का आईपी एड्रेस है सर। वेरी गुड। तुम एक काम करो, आज ही बड़ौदा के लिए निकल जाओ और वहाँ के लोकल पुलिस की हेल्प लेके ये साइबर कैफे को ढूंढो और ये ज्योति उर्फ सोनू का पता लगाओ। 4 साल से पुलिस को परेशान करके रखा है, इतना करीब आ चुका है, बच के निकलना नहीं चाहिए। यस सर। ये बहन जी, इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? अब कामिनी बहन, लड़की की माँ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ वो भी ठीक है। और देखो हमारे बच्चों की जोड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही है, सोनू और जिनल कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान दोनों को बुरी नजर से बचाए। अरे सोनू, वो रिंग कहाँ रखी है? थाली में जो सजाया था ना, वो प्लीज लेके आना जी। बहन जी, मैं क्या कह रही थी, मैं सोच रही थी कि ये शादी जो है ना, हम मंदिर में ही कर लेते हैं, रिश्तेदारों और मेहमानों को नहीं बुलाते। मतलब पैसा बच जाएगा ना, और जो पैसे बचेंगे वो हम बच्चों को दे देंगे, हनीमून के लिए फॉरेन चले जाएंगे। हाँ बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और वैसे भी रिश्तेदारों के साथ कितना भी कर लो, फिर भी आखिर में 4 बातें सुना के ही जाएंगे। बहुत सही कहा तुम। अरे आ गया, ला तू बैठ जाइए। ये रस्म शुरू करते हैं। हाँ चल, सगाई की रस्म। बहन, क्या कामिनी बहन आप भी? हाँ, घर में सगाई का माहौल है और कोई रौनक नहीं। देखो मैं रौनक ले आई। जय श्री कृष्ण बहन जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री। हम इनके पड़ोसी है, हेतल है नाम मेरा।
आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी। बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कामिनी बहन, आपने तो हमें बुलाया भी नहीं और हम आ गए। वो क्या है ना बहन जी कि हमने जानबूझकर सबको नहीं बुलाया, क्योंकि हम चाहते थे ना कि ये सगाई सादगी से निपट जाए। अरे ऐसे कैसे सादगी से निपटे? हम लोग के होते हुए कोई धमाल नहीं होगी। अरे धमाल करने तो हम लोग आए हैं। चलिए चलिए, नाच गाना करते, धमाल करते, गरबा करते। अरे माँ, पहले रिंग सेरेमनी हो जाने दो, फिर गरबा भी करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, ये वाली इसको पहना। अरे सोनू भी इधर देखो, जरा इधर देखो ना प्लीज, वीडियो बन रहा है। सोनू बेटा, मैंने कहा था ना आपको, ये जो सोनू है ना, उसको ये फोटो और वीडियो उसका कोई बना है तो उसको पसंद नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगता है। इनको पता था ना, राहुल को भी पता था। अरे तो फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, कोई बात नहीं, नया दिला दूंगी ना मैं। डर गई थी? हाँ, थोड़ा सा। एक्टिंग कर रहा था उसको डराने के लिए। अच्छा, ऐसे आपने सही किया। ऐसे बिना पूछे वीडियो बनाने वाले के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अब रस्म पूरी करते। बेटा आप पहनाओ अंगूठी। अरे अब रौनक कहाँ गई? ताली बजाओ। गौर से देखो इस आदमी को। इस आदमी को जानते हो? इसने यहाँ से एक नया अकाउंट बनाया था, नईजिंदगी.com पे। हाँ, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। आखिरी बार ये यहाँ कब आया था? आखिरी बार 6-7 दिन पहले आया होगा। तुमने कोई आईडी लिया था इसका साइबर कैफ यूज करने से पहले? आईडी लिया था या नहीं? सॉरी मैम, आईडी नहीं ली थी। तुम लोग नहीं सुधरोगे। मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हारा साइबर कैफे बंद करवा सकती हूँ। सॉरी मैम। कितनी बार आया था यहाँ? पहले तो लगभग ये रोज ही आता था, अब ये 6-7 दिन से नहीं आया। आई एम श्योर ये यहीं आसपास है। अपने लोगों से कहो यहाँ के लोगों से पूछताछ करें। हरी अप। एक नियम है, साइबर कैफे का इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की आईडी साइबर कैफे वाले को देखनी चाहिए और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर ज्योति और उसकी मां जुर्म पर जुर्म करते जा रहे थे। अब उनकी नजर थी उनकी अगली शिकार पर। अरे बहन, मैं क्या कह रही हूँ, ये बाजू के घर में सोनू बेटे की शादी है। हाँ। कोई बोल सकता है? मैं ये नहीं कहती कि मुझे बुलाए, हाँ? पर किसी को तो बुलाना चाहिए ना। सगाई में भी किसी को नहीं बुलाया इसने। સાચી વાત છે। શું કહું છું? જે તો ના, ये माँ बेटे थोड़े गड़बड़ी लग रहे। મને પણ એવું જ લાગે છે। है ना? हाँ। लो, ये देखो, अब कपड़े को भी इसी के छत पे जाना था। अब मैं ले आती हूँ, ठीक है? नीतल बहन, हाँ, मैंने गैस पे कुकर रखा है, मैं जाती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी बार कहा है तुझे, खुद के बाल कटा लेती तो ये वीक नहीं लगानी पड़ती। मुझे नहीं कटाने बाल ना यार, कितनी बार तेरे को बोला है, तू हमेशा यही रट लगाए बैठती अच्छा ठीक है, नहीं कटाने ना बाल तो झेल अभी ले। ये आराम से ना। ये छुपाना पड़ेगा ना सब कुछ। ये पे। हे राम, सुनू ही सुनिया है। तुम लड़की हो? हाँ।
क्या करें? ज्योति, ज्योति! इसे भी मार डाला तूने? पागल हो गई क्या? 2 दिन के लिए इसका मुंह हाथ पैर बांधकर स्टोर रूम में भी तो रख सकते थे ना। अरे माँ, इस भैंस को 2 दिन के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ रखेगी इसे अभी? अरे कितनी भारी है ये। और ये या स्टोर रूम में रखने से बदबू नहीं आएगी क्या? बदबू आने से पहले निकल जाएंगे ना यहाँ से हम। चल निकल दे, चल निकल। किसी को पता चल जाएगा तो? मैं हूं ना, तो चल। गए कहाँ ये लोग? सर वो सोनू भैया की शादी है ना, वहाँ गए होंगे। तो कब आएंगे? सर बस आती हूँ। सर आ गए। बेटा, पुलिस। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ये घर आप लोगों का ही है? जी हाँ, ये हमारा ही घर है। बोलिए। ठीक है, हमें आप लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? आपकी पड़ोसन हैतल बेन 8-9 घंटे से लापता है और आपकी दूसरी पड़ोसन शारदा बेन ने बताया कि वो लास्ट टाइम आपके ही छत पे देखी गई थी। हाँ तो छत पे थी तो छत से चली गई होगी। हाँ हमें क्या पता? मतलब वो घर में नहीं आई? अरे साहब, जब हम ही घर में नहीं थे तो वो हैतल बेन हमारे घर के अंदर कैसे आएगी? लेकिन हमें आप लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। हाँ? नहीं, आप वारंट लेके आइए ना। ऐसे कैसे जाएंगे आप? नहीं। माँ, वो इंस्पेक्टर साहब अभी अभी शादी हुई है, दुल्हन के साथ हैं और हम शरीफ लोग हैं। अचानक से पुलिस को देख के घबरा जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है तो यू कैन गो अहेड एंड सर्च द हाउस, देयर इज नो प्रॉब्लम। चाबी माँ। हाँ। अरे माँ, दो ना चाबी। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। तुम यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं। कुछ नहीं, वो गलतफहमी हो गई है शायद। अरे माँ, अगर पुलिस को शक हो गया ना तो सबसे पहले स्टोर रूम में ही देखेगी। सॉरी, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। आपकी चाबी।
हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन सर मेरी माँ कहाँ है? अरे दिख रहा, अपने अड़ोस पड़ोस में और जान पहचान में फ़ोन करो, मिल जाएगी। सर आ जाओ बेटा। पता है हमें आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कौन सी? यही कि आपने हमें सब सच बता दिया कि आपके पहले अफेयर्स रह चुके हैं, और हमारे अफेयर्स के बारे में जानने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनू, ये दूध लाई हूँ तेरे लिए। इसमें नींद की गोलियां मिलाई है, तू मत पी लेना। तुम्हें पता है हमारे यहाँ क्या रिवाज है? हमारे यहाँ रिवाज है कि सुहागरात के दिन पति अपने हाथों से दुल्हन को खुद दूध पिलाता है। ये लो। सब प्लीज कुछ कीजिए ना, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तू चिंता नहीं कर दिख रहा, हम लोग ने सब चौकी में फोटो सर्कुलेट करवा दी है, पता चल जाएगा। पर कब सर? 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, प्लीज कुछ कीजिए। पता नहीं मम्मी जिंदा है अभी। क्या तू चिंता शू काम करे छे? ये लो पानी पी, मम्मी को कुछ नहीं होगा, पी। सर ये सोनू की फोटो क्यों है आपके लैपटॉप पर? तुम जानते हो इसे? हाँ और कुछ हूँ। हम इसे ही तो ढूंढ रहे हैं। कहाँ देखा तुमने इसको? हमें इसी की तलाश है। हाँ ये वही है जिसकी छत पर मम्मी को आखिरी बार देखा गया था। इसके घर की तलाशी भी ली थी हमने। आप ही ने तो ली थी ना तलाशी, बताइए ना। हाँ मैडम, तलाशी तो मैंने ली थी। आपने पहचाना भी नहीं माँ को, बेटे को? थे तो माँ बेटे ही, लेकिन मैडम उस वक्त दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका हुआ था तो शक्ल ठीक से देख नहीं पाए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, क्विक क्विक। दुल्हन के सारे गहने ले लिए ना? अरे कान का बूंदा तक नहीं छोड़ा माँ। और वो दहेज का पैसा? अरे दहेज का एक पैसा रख लिया। ठीक है, चल 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 चल। अरे ये तो सोनू और उसकी माँ है ना? हाँ चाचा जी, हाँ सब ठीक है, हम आएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। पुलिस की गाड़ी? भैया ये सोनू और उसकी मम्मी गए ना गाड़ी में? हाँ सोनू था और उसकी माँ भी थी। तुम लोग अंदर जाओ, देखो दुल्हन ठीक है कि नहीं, हम लोग उनके पीछे जाते हैं। हाँ हरिया जल्दी करिए। राहुल जल्दी चलो, वो लोग हमारे हाथ से निकल ना जाए। सर इनकी तो सांसें चल रही है, मैडम जिंदा है। एम्बुलेंस को कॉल करो, क्विक क्विक। सोनू सोनिया का गेम चलता रहेगा और पैसे आते रहेंगे। वो रही गाड़ी, चलो 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 जल्दी चलो। मैडम मैडम तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, शायद यहाँ से आवाज आ रही है। जाएगा क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा। ये जिंदगी है मजाक नहीं ना, तू जिंदा कब तक तू लेंगे तब तक मैं करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार गो फास्ट। फरार कब तक, फरार कब तक।
जमी हुई है आपको, हम लोग तो ज्वेलरी, कैश, दहेज का मालिक के भाग रहे थे तुम लोग? नहीं। वो सोनू का है मैडम, मेरा भाई है वो। उसने जबरदस्ती मुझे अपने कपड़े पहनाए और मुझे धमकी दी अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी माँ को मार डालेगा। वो हमसे ये पूरे काम करवाता है, वो हमारा ये सब हमारा नहीं है। एक मिनट। हाँ पटेल बोलो। हमें उनके घर के बेड के अंदर से एक औरत मिली है, जिंदा, उनकी पड़ोसन हेतलबेन। हेतलबेन को इन दोनों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से वो सिर्फ बेहोश हुई थी और इन्हें मरा समझकर इन्होंने उन्हें बेड के अंदर बंद कर दिया था। पर हेतलबेन ने बताया कि सोनू ही सोनिया है। ठीक है पटेल। नहीं मैम, वो सोनू ने हेतल से मिला हुआ है। हेतल झूठ बोल रही है। लेके जाओ इन्हें, डालो अंदर। ज्योति और कामिनी ने ये जुर्म ठगी से शुरू किया था, लेकिन उसे छुपाने के लिए हत्या करने से भी वो पीछे नहीं हटी। यही होता है लालच का परिणाम। वो इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो दहेज की प्रथा को बढ़ावा देते हैं। उन्हीं की वजह से ज्योति जैसे अपराधियों की ताकत बढ़ती है। लेकिन वो ये भूल गई कि 24 घंटे लगे या 24 साल, एक दिन उसे होना ही है गिरफ्तार।